कानपुर हिंसा में पीएफआई लिंक की जांच जारी। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा बोले, हिंसा के दोषियों की संपत्ति होगी जब्त। अब तक 24 उपद्रवी गिरफ्तार। कानपुर हिंसा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में साफ दिख रहा है एक आदमी रुमाल का सिग्नल देता है और भीड़ उसके सिग्नल को देखते ही बेकाबू हो जाती है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात को किया है गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उपद्रवियों की संपत्ति जब्त होगी। कानपुर हिंसा की एफआईआर कॉपी आई सामने। एफआईआर में 36 लोगों के नाम। अब तक मुख्य आरोपी समेत 24 गिरफ्तार। कानपुर हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आर भारत पर हिंसा की पहली तस्वीर। वीडियो में पथराव करते दिख रहे युवक। ठेले पर भी पत्थर लाए गए। कानपुर में हुई हिंसा की घटना पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने जताई साजिश की आशंका। कहा यह सुनियोजित साजिश है। कानपुर में बवाल के बाद फिलहाल हालात काबू। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। कानपुर हिंसा मामले में परिवहन मंत्री दयाशंकर का बड़ा बयान। राज्य में कानून व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रदेश में कोई भी यदि कानून व्यवस्था को उल्लंघन करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने का कोई छूट नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 समुदायों में बवाल के बाद नोएडा में पुलिस बल अलर्ट। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कानपुर में सांप्रदायिक दंगे के बाद आगरा पुलिस भी सतर्क। शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज। ऑडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कर रहे थे कोशिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन। जन्मोत्सव के मौके पर आज अयोध्या समेत कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आज बड़े जश्न की तैयारी। अयोध्या में केसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रिज भूषण शरण 51 कुंटल का बनवा रहे एक लड्डू। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पीएम मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की करेंगे शुरुआत। इस दौरान पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज बनारस दौरा। दोपहर करीब 1 बजे गोरखपुर के बाद बनारस पहुंचेंगे, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। श्रीरंगपट्टनम में जामिया मस्जिद में पूजा के ऐलान के बाद तनाव। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जुटे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद आज काशी में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बीते दिन ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग पर पूजा करने की उनकी घोषणा थी, जिसके बाद उन्हें मठ में ही नजरबंद किया गया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते उन्हें जाने नहीं दिया गया। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा। हादसे में 12 की मौत, कई लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों की मदद का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बॉयलर हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट के बाद कागज की तरह उड़े टीन शीट। बॉयलर हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा पीड़ितों के साथ मेरी संवेदना। फॉरेंसिक टीम घटना की जांच कर रही है। बॉयलर हादसे पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया। घायल मजदूरों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। जम्मू में हाईकोर्ट के वकीलों ने कश्मीर घाटी में किया प्रदर्शन। टारगेट किलिंग के विरोध में सड़क पर उतरे वकील। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में बजरंग दल का टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन। राजभवन के सामने बजरंग दल कार्यकर्ता नारेबाजी करते आए नजर। कश्मीरी पंडितों की चुन चुनकर की जा रही हत्या। पिछले 20 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। कश्मीर में टारगेट किलिंग से लोग पलायन को मजबूर। घाटी में आतंकियों की दहशत। बिगड़ते हालात को लेकर पुलिस बरत रही है सख्ती। कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने फिर दी धमकी। कश्मीर नहीं छोड़ने पर हत्या करने की धमकी दी गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने टारगेट किलिंग का शिकार हुए दिलखुश के परिवार वालों के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। एनकाउंटर में 1 जवान घायल। गृहमंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा। बीजेपी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गृहमंत्री अमित शाह से मिला मूसेवाला का परिवार। मर्डर की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग। पंजाब कांग्रेस में फिर बड़ी फूट। राजकुमार वेरका समेत पंजाब कांग्रेस की 3 पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगा एक और सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे 2 गैंगस्टर। पेट्रोल पंप की पूरी तस्वीर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हिमंता की पत्नी ने बिना टेंडर दिए पीपीई किट के ठेके दिए गए।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से झटका, ईडी की पूछताछ में साथ नहीं रख पाएंगे वकील। पाकिस्तान के स्टिकी बम की साजिश का खुलासा, उधमपुर में धमाके में स्टिकी बम का इस्तेमाल करने वाले लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। 9 मार्च को उधमपुर के सलाधिया चौक में हुआ था ब्लास्ट। पंजाब में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, सरेआम एक युवक की हत्या के बाद वीडियो वायरल। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए पंजाब की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार के लिए धमकी भरा ऑडियो वायरल। मुख्य पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। सीएम धामी की चंपावत में ऐतिहासिक जीत के बाद परेड ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए विजय जुलूस निकाला। ओडिशा में कैबिनेट फेरबदल को लेकर बड़ी खबर, ओडिशा कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आज दोपहर करीब 12 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गौशाला में पानी की व्यवस्था न होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं गौवंश। प्रचंड गर्मी में गौशाला में पानी की व्यवस्था चौपट। यूपी के मुजफ्फरनगर में बनेगी अस्थायी गौशाला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा, जिले में आवारा पशुओं की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। यूपी के बदायूं में गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, 2 को बचाया गया। राजस्थान से गंगा स्नान करने आए थे 3 युवक। यूपी के बदायूं में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने दिन दहाड़े उड़ाए घर से नकदी और लाखों के सामान। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग की कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापा मारा। 65 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 5 क्विंटल से ज्यादा लहन को भी नष्ट किया गया। यूपी के बहराइच पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बेल्हा मरहौली में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बांध में मरम्मत में लापरवाही पाए जाने पर फटकार भी लगाई। समस्या का समाधान जितना जल्दी हो सकता है करें। बरसात के पहले वो काम को हम लोग कंप्लीट करना है और हमें लगता है कि अधिकारी कर्मचारी ये जो काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि 15 जून तक और 20 जून तक सभी काम ये पूर्ण कर लेंगे। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की दुकान में हथियार के बल पर लूटपाट। सोने की चेन खरीदने आए लुटेरों ने हथियार दिखाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। लूटपाट और गौकशी की घटनाओं से वांछित चल रहे थे दोनों अपराधी। पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई है जिसमें 3 बदमाश थे, उसमें से 2 बदमाश इंजर्ड हुए, एक मौके से फरार हो गया। क्या क्या नाम है ये अभी इन्होंने पूछताछ में बताया है, एक रिजवान है और एक भूरा है। ये अमरोहा के रहने वाले हैं। रिजवान है वो गौकसी में पहले जेल जा चुका है, उस पर और भी मुकदमे इसके अलावा हैं। यूपी के मथुरा में अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में पलटी तेज रफ्तार बस। हादसे में करीब 20 यात्री घायल, गंभीर रूप से घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कौशाम्बी में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को मारा चाकू, ग्रामीणों ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 2 हत्याओं से इलाके में हड़कंप। चौकीदार दुर्गा प्रसाद की हत्या के मामले में जांच तेज। यूपी के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से डीसीएम गाड़ी में लगी आग। आग लगने की वजह से डीसीएम गाड़ी का अगला हिस्सा जलकर खाक। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 ट्रांसफार्मर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में रोडवेज बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। यूपी के आगरा में कुएं में गिरने से किशोर की मौत, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 90 लाख की हेराफेरी का मामला आया सामने। बैंक महाप्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने 5 बैंक कर्मियों पर दर्ज किया मुकदमा। यूपी के आगरा में सेल्फी पॉइंट पर पीएससी ब्रॉस बैंड की प्रस्तुति। शनिवार और रविवार को सेल्फी पॉइंट पर होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। यूपी के गाजियाबाद में सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में बेखौफ दबंगों का कहर, राइफल से परिवार पर बोला हमला। महिलाओं और लड़कियों की पीट कर लहूलुहान करने की तस्वीर। हमले के बाद दबंग फायरिंग करते हुए फरार हुए। यूपी के आगरा में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने पकड़े 3 शातिर चोर, 220 बोरी सुपारी भी बरामद। पूरे गैंग में 7 लोग हैं, इसमें से 3 लोग की अरेस्टिंग हो गई है। और इसके अलावा जो ट्रक है वो ट्रक बरामद हो गया है। 260 बोरी में से 220 बोरी सुपारी बरामद हो गई है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध खनन मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध खनन मामले में 3 डंपरों को सीज किया। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। हाथी क्षेत्र में कल रात में सूचना पर डीसीपी गुप्ता को भेजा गया था, जहां से 3 डंपर पकड़ने आए। उनको
सीज करते हुए कार्यवाही हेतु एडीएम एफएंड ऑफिसर को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। जहाँ पर भी शिकायत मिलती है वहाँ पे हमारी टीम जाती है। रेस्क्यू करने के बाद जहाँ पे भी टीम पकड़ती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर रहमत की 50 लाख की संपत्ति जब्त, अपराधी पर लूटपाट रंगदारी करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं। जिले में एसएसपी अभिषेक के निर्देश पर कार्रवाई। नोएडा में फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 से 4 हजार फर्जी डिग्री बनाकर लोगों को बेचते थे दोनों आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में हत्या और लूटपाट के 4 आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। मौके से तमंचा, चोरी की बाइक बरामद, 10-10 हजार का था इनाम घोषित। यूपी के लखीमपुर खीरी में चचेरे भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। शराब पीने के बाद हुए विवाद में लाठी से पीट कर हत्या। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। वीडियो के आधार पर की जा रही जांच। सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में मेरठ जोन के आईजी और बुलंदशहर के एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित व्यापारी से ली जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में केटीएम बाइक की धरपकड़ शुरू। खुर्जा के सराफा व्यापारी से लूट की वारदात के बाद लुटेरा केटीएम बाइक से हुआ था फरार। पुलिस ने 4 केटीएम बाइक पकड़कर पूछताछ की। जिले में कुल 23 केटीएम बाइक हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नशे के 8 सौदागरों को गिरफ्तार किया। मौके से अवैध गांजा, 2 लग्जरी कार, 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है। यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 4 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। नकदी, तमंचा भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राइफल लेकर ठुमके लगाते हुए वीडियो आया था सामने। यूपी के हापुड़ में हलवाई की दुकान में लगी आग। सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसा, डंपर के खाई में गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत। नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में बोले तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली। कहा, बिना किसी दबाव के काम कर रही है पुलिस, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद में जनसेना पार्टी के नेताओं ने एक समूह बनाकर जुबली हिल्स थाने में नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार के मामले में प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। तिरंगा मंत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील। कहा, कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रहे, सबको शिक्षा मिले। राजस्थान सरकार में उठापटक का दौर जारी। नाराज विधायक संदीप यादव ने सीएम को लिखी चिट्ठी, लगाया भेदभाव का आरोप। यूपी के सीतापुर में घूस लेने के आरोप में लेखपाल पर गिरी गाज। एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित किया। जेल में बंद कैदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। जिले के बड़े डॉक्टर जेल में पहुंचकर कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। यूपी के बांदा में आगजनी के बाद बढ़ते मामलों को देखते हुए एसपी ने गैस एजेंसी में मारा छापा। दर्जन भर से ज्यादा गैस सिलेंडर मानक पर खरे नहीं उतरे। यूपी के बदायूं में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में इमरजेंसी और स्टाफ सेंटर का जायजा भी लिया। दिल्ली पुलिस की लापरवाही आई सामने। नशे में धुत लोगों को दिखा पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मी। लोगों ने की सिपाही की शिकायत। यूपी के बदायूं में युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के मामले में मुकदमा दर्ज। 4 सिपाही, चौकी इंचार्ज और 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली के पटपड़गंज में जैन अस्पताल में लगी भीषण आग। दूसरी मंजिल को पूरी तरह से खाली कराया। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 15 गाड़ी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग में लाखों के नुकसान की आशंका। लखनऊ के केसरबाग में मुनव्वर राणा की बेटी को हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने सुमैया राणा के घर पर घेराबंदी करते हुए घर में ही बंद किया। महाराष्ट्र के नासिक में गहराया पानी का संकट। कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर हैं लोग। भीषण गर्मी के चलते नहीं मिल रहा है पीने का पानी। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध पक्षी। बीएसएफ कर रही संदिग्ध पक्षी की जांच। पक्षी के पैर में लगे संयुक्त अरब अमीरात के टैग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि हवाई हमलों से रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के एक हिस्से को ध्वस्त किया। वहीं कई अपार्टमेंट और इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन की ओर से की गई गोलीबारी में डोनेस्क में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 अन्य घायल हुए। 100 दिन बाद भी जारी है युद्ध की दास्तां। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल और अज़ोवस्टल को नष्ट कर दिया है।